that nothing but the slope of any graph. किसी भी ग्राफ का किसी भी स्लोप का रेट ऑफ चेंज निकालना है, वही अपन डिफरेंशिएशन कहते हैं और उसी को स्लोप कहते हैं. So basically if you calculate the slope of any graph, स्लोप ऑफ एनी ग्राफ, ठीक है, वही क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, पहली चीज. ठीक है, अब स्लोप किसी भी ग्राफ का निकाल रहे हो, बोल रहे हो सर ये डिफरेंशिएशन है, लेकिन मान लीजिए आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ. व्हाट डू वी से, पोजीशन टाइम ग्राफ. सो फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ इफ वी कैलकुलेट द स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, ठीक है, इफ वी कैलकुलेट द स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ, देन पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा. बेटा ध्यान से देखिए, स्लोप आपने किसका निकाला, पोजीशन टाइम ग्राफ का. क्या निकल रहा है, वेलोसिटी. क्यों निकल रहा है, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ या पोजीशन का डिफरेंशिएशन अगर करूं टाइम के रिस्पेक्ट में तो मुझे वेलोसिटी मिलता था, ऊपर मेरे को दिख रहा है. सिमिलरली मैं यहाँ पर एक और चीज लिख सकता हूँ, स्लोप ऑफ velocity time graph gives acceleration. ठीक है, velocity time graph का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है. क्यों बेटा, अभी ऊपर देखो, velocity फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है. आपने velocity को डिफरेंशिएट किया, क्या मिला, एक्सेलरेशन मिला. ठीक है, तो आपको यहां पर दिख रहा है कि स्लोप ऑफ velocity time graph gives acceleration. ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब ही स्लोप होता है. तो यहाँ पर अपन डायरेक्टली कह सकते हैं कि यार आपने क्या किया, आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लिया. स्लोप निकालते ही आपको क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया. कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है उसकी. आइए एक और बात करते हैं. अगर आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा हो और आपसे वेलोसिटी पूछी जाए, ठीक है, अगर आपसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा हो और आपसे वेलोसिटी पूछी जाए, देखो फंक्शन की फॉर्म में तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर कर्व. इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर कर्व. 23 इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व. कर्व के अंदर या ग्राफ के नीचे का एरिया निकालने को ही हम इंटीग्रेशन कहते हैं. अब आप ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन फंक्शन का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो, ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है वेलोसिटी मिलेगा. If you calculate the integration of acceleration, you will find the velocity of the function. ठीक है सर, वेलोसिटी मिल जाएगा. इसका मतलब अगर आपके पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ठीक है, if you have been provided with acceleration time graph and you calculate the area, if you have been provided with acceleration time graph and you calculate the area, you will get the change in velocity. You will get the change in velocity. सिंपल सीधी सी बात. सिमिलरली अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और उसका आपने एरिया निकाल लिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा. ये 4 पॉइंट्स अगर आपको याद हो जाते हैं बेटा, तो ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन आ जाए 1D से रिलेटेड, कभी भी गलत नहीं होगा. मैं बता रहा हूं, 100% श्योर हूं इस चीज के पीछे कि अगर ये 4 पॉइंट आप अच्छे से याद कर लो, तो ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं हो, या ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो कभी सॉल्व हो ही नहीं सकता या हमने पढ़ा ना. पहले मुझे बताइए कि क्या ये 4-5 पॉइंट जो मैंने बताया आपको, ये चीज क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, यस और नो, रेज योर हैंड्स. फिर उसके बाद अपन क्वेश्चंस करते हैं. यस, 11th क्लास. अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको थोड़ा लॉजिक क्लियर होगा, एक एक चीज के बारे में समझ में आएगा. चलिए ठीक है, अनम्यूट की फैसिलिटी दे चुका हूं आप लोगों को, तो आपको अगर आंसर निकल जाए तो तुरंत आप अनम्यूट करके मुझे बता देना. देखिए ये मैंने ग्राफ बनाया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. नाउ द ग्राफ इज लाइक दिस. शुरुआत में ऐसा था, फिर थोड़ा हॉरिजॉन्टल दिखा,
और फिर ऐसा दिख रहा। इसमें अगर ध्यान से देखें तो मैं सारी वैल्यूज को भी प्लेस करता हूँ। देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइंस बनाई। यहाँ पर मैं टाइम लिख रहा हूँ, देखो दिस इज टाइम 2 seconds, दिस इज टाइम 4 seconds एंड दिस इज टाइम 6 seconds, दिस इज 0। इधर वेलोसिटी कितनी है, तो इधर वेलोसिटी है सर 10 मीटर पर सेकेंड। मेरे से क्या क्या पूछा जा रहा है, मेरे से पूछा जा रहा है ओ ए बी एंड सी, ये तीन ग्राफ के सेगमेंट्स दिख रहे हैं। इन ग्राफ के सेगमेंट्स में सबसे पहले तो आपको एक्सेलरेशन इन ईच सेगमेंट में निकालना है। हर सेगमेंट में क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, पहली बात, ठीक है, नंबर 1। सेकेंडली आपको निकालना है टोटल डिस्प्लेसमेंट। सेकेंडली आपको निकालना है टोटल डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले अपन एक्सेलरेशन, हाँ मुकुंद बताओ। सर डिस्प्लेसमेंट 40 है सर, डिस्प्लेसमेंट 40 है। डिस्प्लेसमेंट 40 है, ओके। चलिए देखिए क्वेश्चन अपन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन अपन कह रहा है सबसे पहले तो आप एक्सेलरेशन बताइए, जीरो ओ से ए में, ए से बी में और बी से सी में, ठीक है। सबसे पहले ओ से ए में अपन निकालते हैं व्हाट इज द एक्सेलरेशन। सी, जब हम ओ टू ए की बात करेंगे, मुझे ग्राफ का स्लोप कैसा दिख रहा है, मैं ऊपर वाले पॉइंट्स को याद करूंगा, ध्यान से देखो। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, आपको दिख रहा है यहाँ पर, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, ठीक है सर। तो दैट मींस ओ से ए में मुझे क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। अगर स्लोप निकाल लिया तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। तो एक्सेल स्लोप कैसे निकालते थे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप निकाला जाता था, फॉर्मूला वाज y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो जो भी ग्राफ है उसके कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स को चूज करिए, 0,0 एंड यहाँ का कोऑर्डिनेट अपन ने चूज किया तो दिस इज 2,10, सही है। अब y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 सॉल्व करो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन फॉर द पोर्शन O to A। दिस इज द एक्सेलरेशन फॉर द पोर्शन O to A। O से A के लिए जो एक्सेलरेशन आया वो अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अरे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है, सभी आसानी से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बताइए ये चीज क्लियर है कि नहीं, फटाफट बताओ, फटाफट हैंड रेज करके बताइए, ठीक है। फिर अपन ए से बी की बात करेंगे। जो भी मुझे बता सकता है सर ए से बी में क्या एक्सेलरेशन रहेगा, हैंड रेज करके मुझे बता दो या अनम्यूट करके मुझे बता दो तुरंत, ए से बी का एक्सेलरेशन। सर जीरो, सर जीरो। ओके मुकुंद, परफेक्ट। इट विल बी जीरो। व्हाई इट विल बी जीरो, क्यों क्योंकि जीरो y2 होगा? माइनस y1 अपॉन x। बिल्कुल सही बात है। ए से बी का अगर ग्राफ देखा जाए तो ये ग्राफ तो हॉरिजॉन्टल है। दैट मींस 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड के बीच में हमारे ग्राफ के अंदर कोई भी वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आया। शुरुआत में भी 10 मीटर पर सेकंड थी, बाद में भी 10 मीटर पर सेकंड ही है स्पीड। दैट मींस द एक्सेलरेशन विल बी जीरो। भाई चेंज इन वेलोसिटी को तो एक्सेलरेशन कहते हैं, अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं है तो एक्सेलरेशन कितना हो, जीरो। एंड सिमिलरली अगर मैं B2C की बात करूं, B2C की बात करूं, वहां पर एक्सेलरेशन निकालूं तो फिर से स्लोप निकालना पड़ेगा। कैसे, ध्यान से देखिए, वही दो पॉइंट्स अपन कंसीडर करेंगे। पहला पॉइंट ये रहा, पहला पॉइंट ये रहा, क्या दिख रहा है इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट दिख रहा है मेरे को 4,10, और दूसरा पॉइंट ये रहा जिसका कोऑर्डिनेट मुझे दिख रहा है 6,0। सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 10 अपॉन 6 माइनस 4, सो द आंसर बिकम माइनस 10/2, आंसर बिकम्स माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब हम लोग जानते हैं दैट द स्पीड इज डिक्रीजिंग। तो देखिए स्पीड डिक्रीज होकर जीरो हो रही है लास्ट बीसी सेगमेंट के अंदर। 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड थी और बाद में स्पीड कितनी हो गई, जीरो हो गई। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना है, आप हमेशा क्या कैलकुलेट करेंगे, यू विल ऑलवेज कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। टेल मी, एक थम्स अप या हैंड रेज करके कि आपको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं। चलिए तो अब अपन क्या करते हैं, अब अपन इसी से आगे बढ़ते हैं।
सेकंड पार्ट जो है उसको कैलकुलेट करते हैं, विच इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ का टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए वापस से देखो ऊपर पॉइंट में वापस चलता हूँ। देखो डिस्प्लेसमेंट कहाँ दिख रहा है मुझे। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आपने एरिया निकाल लिया तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। मुकुंद ने पहले आंसर बता दिया था सर 40 है। अब आओ देखो चेक करते हैं कि 40 है कि नहीं। देखिए सबसे पहले मुझे दिख रहा है यहाँ पर ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, फिर दिख रहा है मुझे ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, और फिर दिख रहा है मुझे ये स्क्वायर स्ट्रक्चर। अगर मैं इन तीनों का एरिया निकाल के ऐड कर दूं तो मेरे को क्या निकल आएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। सो वी कैन से S इज इक्वल टू, यहाँ पर बन जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस 10 इंटू 2। जब इसको सॉल्व करेंगे ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बन गया 10 प्लस 10 प्लस 20, आंसर आ गया 40 मीटर। कैसे निकला, तो सिंपल सीधी सी बात है यार, दो ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे थे, एक स्क्वायर रेक्टेंगल बनता हुआ दिख रहा था, दोनों के तीनों के एरिया अपन कैलकुलेट करे, डायरेक्टली ऐड करा और डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लो, अदरवाइज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। Anybody if having any doubt then you can ask, otherwise अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे तो आप डिस्प्लेसमेंट बताना, ठीक है, क्या डिस्प्लेसमेंट रहेगा इसका, और जिस सेगमेंट के लिए मैं पूछूंगा वहां पर एक्सेलरेशन भी बताना। देखिए this is the graph, this is 0, this is velocity, this is time. The graph is like this. यहाँ पर दिख रहा है मुझे 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर दिख रहा है मुझे 5 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 2 seconds, this is 4 seconds and this is 6 seconds. My question is calculate the total displacement. अब क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो सर एरिया निकाल के ऐड करते थे, ठीक है, लेकिन एरिया कैसे निकालेंगे सर, यहाँ तो एक तो नीचे नेगेटिव में दिख रहा है मुझे। आप अगर ध्यान से देखो तो एक आपको ट्रायंगल ऊपर दिखा, एक रेक्टेंगल दिखा, फिर एक ट्रायंगल और दिखा, इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन सर ये जो थर्ड ट्रायंगल है ये तो नेगेटिव में है, क्या इसको भी ऐड करेंगे क्या, नहीं। देखिए ऊपर वाले दो को तो सब ऐड करेंगे, नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो देखिए क्या आंसर आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बनेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पहले का, फिर लेंथ इंटू विड्थ दूसरे का, और फिर माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो बेसिकली जो नेट डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया, 10 मीटर। सर कैसे निकाला, तो बेटा जो आपका सेगमेंट आपको नेगेटिव में दिखता है, जो ये ट्रायंगल आपको ऑपोजिट दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों कर दिया सब्ट्रैक्ट, क्यों कर दिया सब्ट्रैक्ट, इसका रीजन क्या है, तो बेसिकली वहां नेगेटिव वेलोसिटी है। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने का मतलब पहले पार्टिकल सीधा चला होगा, बाद में उल्टा आ रहा है, उल्टा आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, इसलिए सब्ट्रैक्ट करा, ठीक है। माय क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एक्सेलरेशन फॉर ए बी सेगमेंट, कैलकुलेट एक्सेलरेशन फॉर ए बी सेगमेंट। ए बी सेगमेंट के लिए एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करके बताइए, ये हमारा क्वेश्चन है। बताओ यार सर 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ एक ही बच्चा बता रहा है, या तो सुमित बता रहा है या मुकुंद बता रहा है आंसर, और बाकी कोई सब क्लास में शांत के बैठे हैं। देखिए 2 पॉइंट्स हैं, हम दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखा, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो तो क्या दिखेगा आपको, दिखेगा 4, -5, सही है। फिर बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखेंगे, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिखता है आपको 6, 0, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 कितना 0, y1 कितना -5, x2 कितना 6, x1 कितना 4। सो ये बन गया 5/2, या फिर बोल देंगे 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ गया, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ भी मुश्किल नहीं है, लॉजिकल चीज है, ध्यान रखना है। बताइए फटाफट, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस एवरीवन। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा। Just tell me everyone first if this is clear to everyone or not. Moving on to the next question. I want the answers from you guys. देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी दे रखी है मीटर पर सेकंड में एंड टाइम दे रखा है सेकंड के अंदर। हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t = 0 to t = 8 seconds। 0 से 8 सेकंड्स तक जो डिस्प्लेसमेंट है आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर बताना है। बताइए बेटा क्या रहेगा, कौन बता सकता है? एनीवन? ये जो फर्स्ट पार्ट आपको कर्व जैसा पार्ट दिख रहा है ना, इसको अपन क्वार्टर ऑफ ए सर्कल मानेंगे। जो फर्स्ट पार्ट अपन को दिख रहा है दिस विल बी अ क्वार्टर ऑफ ए सर्कल। बताओ बेटा। देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया कैलकुलेट करते हैं। अब क्वार्टर ऑफ ए सर्कल आपको दे रखा है, पूरे सर्कल का एरिया πr² होता है। क्वार्टर ऑफ ए सर्कल का कैसे निकालेंगे, πr²/4। बताइए फटाफट। यस एवरीवन, तुम ही लोग आंसर बताओगे। एरिया विल गिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एरिया ऑफ वाटर सर्कल, फिर उसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐड कर देना है। तो आपको एरिया ऑफ वाटर सर्कल निकालो और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो, दोनों ऐड कर दो। वाटर सर्कल का एरिया क्या होगा, 1/4 ऑफ πr²। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ। सो 1/4 ऑफ पाई इज 22/7 एंड r² इज 6 का स्क्वायर। रेडियस कितना, 6 है। कैसे 6 दिख रहा है, देखो यहां से यहां तक 6 दिख रहा है। इसका स्क्वायर करोगे बनेगा 36। सही है, इसका स्क्वायर किया बना क्या, 36, ठीक है।
ठीक है, सिंपल सीधी सी बात है। ये यहाँ से 9 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। फिर मेरे पास लेंथ इंटू विड्थ आ रहा है जो कि है 6 इंटू 2। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो। तो मेरे पास 9 इंटू 22/7 प्लस 12, इसको सॉल्व करेंगे मेरे पास नेट डिस्प्लेसमेंट मीटर्स के अंदर आ जाएगा। मेरे पास नेट डिस्प्लेसमेंट मीटर्स के अंदर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, किस तरीके से करना है, लॉजिक समझ रहे हैं आज अपन, और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गया ना बेटा, तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए अपन को करने में दिक्कत नहीं आएगी। बताइए सभी ये चीज क्लियर है कि नहीं, हैंड रेज करके। चलो एक ऊपर वाले क्वेश्चन पे वापस आता हूं, ये फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे मैं वापस आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन का मुझे एक्सेलरेशन पता है। ठीक है, एक्सेलरेशन मैं फर्स्ट क्वेश्चन में निकाल चुका हूं। कैसे निकाल चुका हूं, तो देखो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन था, यहाँ पर -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन था, और इधर 0 एक्सेलरेशन था। मेरे से कोई पूछ ले कि यार इसी ग्राफ को देख के सर आप ये बताओ कि यहाँ पर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा रहेगा। ठीक है, इस ग्राफ को देख के कैलकुलेट दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये बनाया अपन ने, इस तरीके से एक्सेलरेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में हमने ग्राफ बनाया। देखिए शुरुआत में 2 सेकंड तक एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये 5 है। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन कितना है, तो 0 हो गया। कितने सेकंड्स तक, 4 सेकंड्स तक। उसके बाद एक्सेलरेशन जो है दैट इज नेगेटिव। उसके बाद एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। कब तक आ रहा है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन मुझे अब नेक्स्ट 2 सेकंड्स के लिए और दिखता है। तो 0 से 2 सेकंड्स तक पॉजिटिव 5 एक्सेलरेशन, फिर 4 सेकंड्स तक 0 एक्सेलरेशन, फिर 6 सेकंड्स तक -5 या -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। सो जब भी जरूरी नहीं है कि हमें कभी वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वैल्यूज ही पूछेगा, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन ही पूछेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, हमसे वो ग्राफ बनाने को भी पूछ सकता है। हो सकता है 4 डिफरेंट ऑप्शन दे दे, पूछ ले कि कौन सा ग्राफ एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा। तो आप कैसे निकालेंगे, आपको स्लोप निकाल के एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना तो आता ही है। फिर आपको पहचानना पड़ेगा ग्राफ देख के कि यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है या 0 एक्सेलरेशन है या वेरिएबल एक्सेलरेशन है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। इसको देखते हुए आप ग्राफ को ड्रॉ करो। किसी को कोई भी डाउट है आज की क्लास से रिलेटेड तो हैंड रेज करके मुझे बता सकता है। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग टुडेज क्लास, तो आप डायरेक्ट अनम्यूट करके मुझे बता सकते हो कि सर ये डाउट है। किसी को कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्ट अनम्यूट करके मुझे बताइए, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। नो डाउट बेटा। सर यस अभिवर्धन। सर अभी जो आपने लास्ट में ग्राफ बताया ना, एक बार वापस बता दो। बेटा मुझे अनम्यूट ही रहना। मुझे ये बताइए O से A के बीच में एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है कि नहीं, यस और नो? यस सर। और A से B में 0 दिखता है एक्सेलरेशन, यस सर। और B से C में -5 दिखता है। यस। तो मैं इसको अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं तो देखो O से A 0 से 2 सेकंड तक मेरे इस मोशन का एक्सेलरेशन 5 है ना। तो मैंने क्या किया, जब एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ बनाया तो 0 सेकंड से लेकर 2 सेकंड्स तक मेरे एक्सेलरेशन को मैंने कितना दिखाया है, 5। 2 से 4 के बीच में एक्सेलरेशन कितना है, 0 है ना। तो ये देखो ग्राफ कहां चला गया, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे ही आ गया। और 4 से 6 सेकंड तक मेरा एक्सेलरेशन कितना है, -5। नेगेटिव है तो नीचे, तो ये नेगेटिव चला गया। आया समझ में? यस और नो? यस सर। यस। एनी अदर डाउट्स? एनी अदर डाउट?